तो हर हफ्ते स्मैकडाउन का शो तो काफी ज्यादा कमाल का जाता है, लेकिन जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो रॉ का एपिसोड हमें बेहतरीन होता हुआ नजर आए। और उसके कुछ काफी सारे रीजन है क्यों रॉ का जो एपिसोड है वो ज्यादातर बोरिंग हमें दिखाई देता है। लेकिन भाई आ चुकी है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने, क्योंकि WWE करने वाली है कुछ बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस रॉ के अंदर, और इससे रॉ का जो पूरा लैंडस्केप है वो बदलने वाला और रॉ एक बार फिर से बनने वाले इंटरेस्टिंग। और क्या कुछ WWE के प्लान्स है, क्या कुछ विंस मैकमैन चेंजेस करने वाले हैं, सारी बातें लीक हो चुकी हैं और उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम लोग अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के बारे में करेंगे बात, जो कि बैकलैश के बाद पहला शो होगा और वहां पर एक बहुत ही बड़ा चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। फिएंड ब्रेव हार्ट के करंट WWE स्टेटस को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। साथ ही में हम लोग बेकी लिंच के बारे में करेंगे बात, क्योंकि अभी फिलहाल बेकी लिंच ट्रेनिंग करते करते एक बहुत तगड़ी शेप के अंदर आ चुकी है इस वीडियो में। साथ ही में हम लोग बात करने वाले हैं सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में भी, क्योंकि जॉन सीना ने रिसेंटली कुछ बातें कही हैं जहां पर उन्होंने इस बात को टीज कर दी है कि अब वो पूरे तरीके से रेडी हैं उनकी WWE रिटर्न के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहले क्विक सी अपडेट के साथ, और वो जुड़ी है इस बार अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। आज का स्मैकडाउन का शो नो डाउट काफी कमाल का शो था, लेकिन अगले हफ्ते जो स्मैकडाउन होगा मे बी वो और भी ज्यादा कमाल का हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के लिए ऑलरेडी एक फेटल 4-वे मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये मैच बैकलैश के अंदर होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन ये मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फेटल 4-वे मैच। यहाँ पर नाइजेरियन अपोलो क्रूज अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे केविन ओवेंस के खिलाफ, सैमी ज़ेन के खिलाफ, और मैच में होने वाले हैं फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी। और आई थिंक एक एक्शन पैक जो मैच है वो हमें अगले हफ्ते जरूर इसमें दिखाई देगा, देखने मजा आने वाला क्या यहाँ पर इस मैच में टाइटल चेंज होता है या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो भी इस बार एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है और इस बार जुड़ी है द मैन बेकी लिंच के बारे में। आई थिंक बेकी लिंच के जो WWE रिटर्न का इंतजार है बहुत सारे फैंस लंबे समय से कर रहे हैं, और फाइनली वो जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और रिसेंटली मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से बेकी लिंच ने अपने WWE रिटर्न के लिए ट्रेनिंग करना एक बार फिर शुरू कर दी है। लेकिन भाई रिसेंटली एक और न्यू फोटो आ चुकी है सामने, और उस फोटो के अंदर अगर आप बेकी लिंच का लुक देखोगे तो भाई आप कहोगे कि देखने में कहीं ऐसा लगता नहीं कि बेकी लिंच एक लंबे समय से रिंग से बाहर हैं। और रिसेंटली जो फोटो है वही जो सेथ रॉलिंस के एकेडमी वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर हमें पोस्ट होती हुई नजर आती है। वो फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। यहाँ पर हमें सामने एक जो शायद में भी स्टूडेंट है सेथ रॉलिंस की, वो एक्सरसाइज वगैरह करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर आप देखोगे दूसरी साइड पे, दूसरी साइड हमारी जो मैन बेकी लिंच है वो भी एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है। और मैं थोड़ा जो फोटो है उसको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्रॉप वगैरह करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेकी लिंच की भाई क्या फिटनेस है यहाँ पर। और प्रेगनेंसी के बावजूद और रिंग के इतने लंबे टाइम रहने बाहर के बावजूद भी बेकी लिंच इतनी अच्छी शेप के अंदर। आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है हम सभी के लिए कि बेकी लिंच के रिटर्न बहुत ज्यादा जल्दी होने वाली है। आई मीन थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गया कि बेकी लिंच लगता नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ लंबे समय के लिए रिंग से बाहर थे, और ऊपर आप पीछे आपको रॉक्स भी दिखाई दे रही होंगी, वो जो बेबी वाला झूला वगैरह होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। और लगता है ऐसा भाई ज्यादा टाइम बचा नहीं है बेकी लिंच के WWE रिटर्न के लिए, मे बी जून में यानी कि नेक्स्ट मंथ या फिर जुलाई के अंदर मेरे हिसाब से समर स्लैम से जो भी कह लो पहले होने वाली है द मैन बेकी लिंच की एक बार फिर से वापसी। आपका क्या कहना है बेकी लिंच के इस तगड़े से रिप्ड लुक के बारे में जब वो इतने लंबे टाइम से रिंग से बाहर थे? कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी एक और क्विक अपडेट की तरफ, और इस बार जुड़ी है फिएंड ब्रेव हार्ट के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल रिपोर्ट्स का ये मानना है कि जो फिएंड है उन्हें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसके कारण वो रिंग के अंदर कम्पीट कर नहीं पा रहे हैं, और वो रीजन था ब्रूड लेके अचानक से जाने का। लेकिन भाई रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ये वाली अपडेट आती है सामने। फाइटफुल सिलेक्ट ये कहता है कि जब वो WWE के बैक स्टेज के ऊपर गए थे इस र्यूमर को कंफर्म करने के लिए, क्या जो पूरी न्यूज़ है वो सही है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ एक ऐसे अफवाह सी बनाई जा रही है। तो फाइटफुल सिलेक्ट ये बात रिवील करता है कि बैक स्टेज के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को ये बात का अंदाजा नहीं है कि क्यों फिएंड को रेसलमेनिया के बाद से बाहर रखा गया है। और वो कहते हैं ये जो मेंटल हेल्थ इशू वाली चीज़ें आ रही हैं कि पर्सनल इश्यूज के कारण फिएंड अभी फिलहाल रिंग के अंदर कम्पीट नहीं कर रहे हैं। मे भी ये खबर झूठी भी हो सकती है, मे भी हो सकता है यही चीज़ें सच्ची हो, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर भी किसी को आइडिया नहीं है कि अभी फिलहाल फिएंड की WWE के अंदर क्या सिचुएशन है, कब वो रिटर्न करने वाले हैं इसका भी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन बैक स्टेज के ऊपर कुछ लोगों का मानना ये है कि फिएंड को कोई इंजरी वगैरह नहीं है, पूरे फिट एंड फाइन है, और फिएंड भी खुद एक बार फिर से रिटर्न करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जो मेंटल हेल्थ इशू वाली चीज़ है वो एकदम सही थी, और अभी फिलहाल जो फिएंड है वो पूरे तरीके से डिप्रेस है। लेकिन भाई मुझे अब ऐसा लगता है कि फिएंड का जो डिप्रेशन
डिप्रेशन वाली चीज़ है, एकदम सही भी हो सकती है या फिर ये हो सकता है फील्ड की ये वाली चीज़ पूरे तरीके से अफवाह हो, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ना हवा में बातें उड़ाई जा रही हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी आगे वाले को बताया। ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जैसे मान लो स्टार्टिंग वाले बंदे ने किसी और को बताया कि अभी फिलहाल जो फील्ड है वो थोड़े दिनों के लिए रेस्ट पे है, क्योंकि उसे थोड़ा सोच रहा है कि उसका दोस्त अचानक से चला गया। दूसरे अगले ने बंदे बता दिया कि भाई फील्ड घर के अंदर बंद है, वो फील्ड घर से बिल्कुल बाहर निकल नहीं रहा है। तीसरे बंदे ने बता दिया कि फील्ड बेचारा डिप्रेशन के अंदर पड़ा है। तो शायद चीज़ें ऐसे बढ़ भी रही हैं और शायद इसीलिए फील्ड का स्टेटस अभी फिलहाल पूरे तरीके से अनक्लियर है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार हमारे सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। और आई थिंक जॉन सीना के रिटर्न का इंतजार भी बेकी लिंच की तरफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जॉन सीना ने कहा भी था कि जैसे उनकी मूवी की शूटिंग खत्म होगी काफ़ी जल्दी वो हमें एक बार फिर वापस आते हुए भी नजर आएंगे। और रिसेंटली जॉन सीना का एक इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है उनसे कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है, जब काफ़ी सारे फैंस ये बात कहते हैं कि जॉन सीना ने WWE कंपनी को बहुत सालों तक कैरी की है। जॉन सीना कहते हैं नहीं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगती है, ये चीज़ एकदम झूठी है। क्योंकि अगर आप रेसलिंग देखते हो, आप रेसलिंग पूरी परफॉर्मेंस देखते हो बंदों की, तो सिर्फ एक बंदे पे पूरी कंपनी कभी डिपेंड नहीं होती है। जो आप चीज़ें देखते हो वो हर बंदे का एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही थी WWE के अंदर कुछ साल तक, तो ये एकदम गलत है। ये पूरे तरीके से एक टीम का एफर्ट होता है और मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जो कि सिर्फ एक बंदे को पूरी कंपनी की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल WWE के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और पिछले 15 साल में जो भी चीज़ें हुई थी वो सब एक टीम एफर्ट था। वो अलग बात है कि अगर मुझे कभी भी WWE फ़ोन करती है, चाहे छोटी जगह जाना हो कहें, चाहे बड़ी जगह जाना हो WWE के प्रमोशन के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके उड़ के जाना हो मुझे फ्लाइट के अंदर, मैं वहाँ जाता था और WWE को प्रमोट वहाँ पर कर रहा था। तो ये मैटर बिल्कुल सीना के लिए करता नहीं कि आप उन्हें कौन सी जगह भेज रहे हो, सिर्फ उन्हें वहाँ पर अपना जो काम है एकदम डेडिकेशन से करने में मज़ा आता है। और वो कहते हैं वैसे भी आजकल के जो रेसलिंग फैंस हैं वो तो खुद काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं और उनको खुद पता है कि आजकल सिर्फ टीम एफर्ट वर्क करता है, एक सिंगल बंदा कंपनी को किसी भी तरीके से कैरी नहीं कर सकता। और अगर बात रहती है मेरे WWE करियर के बारे में, जब भी विंस मुझे बुलाएगा मैं एकदम रिटर्न करने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि उस कंपनी ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं और अब तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ अपनी WWE रिटर्न करने के लिए। मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार फिर से मैं जल्दी से जल्दी उस WWE के रिंग के अंदर जाकर एंटर हूँ। तो भाई ये कुछ बड़ी बात है जो कि मेरे हिसाब से जॉन सीना ने कह दी उनकी WWE रिटर्न के बारे में, कि जॉन सीना भी खुद काफ़ी उतावले हो रहे हैं एक बार फिर से रिटर्न करने के लिए। तो शायद ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, समर स्लैम मेरे हिसाब से 90% अब चांस हो गया कि वहाँ पर सीना रिटर्न करने वाले हैं। और अभी फिलहाल सीना ने ये कुछ बातें कही है जब फैंस कहते हैं कि सीना ने कंपनी को काफ़ी लंबे टाइम तक कैरी किया है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट भी इस बार एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस बार ये जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस के बारे में। आई थिंक रॉ को चेंजेस की एकदम सख्त ज़रूरत सी बन गई है, क्योंकि भाई जो ज़्यादातर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड हैं बेहतर जाते नहीं है। ऊपर से मेन इवेंट सीन के अंदर हमेशा एक ही गिने चुने सुपरस्टार्स हैं, जैसे ड्रू मैकिंटायर हो गए, ब्रॉन स्ट्रोमन हो गए और बॉबी लैशली, इन्हीं के साथ हमें फ्यूड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज़रूर चेंजेस की तो WWE को काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है पूरे रॉ रोस्टर के अंदर, ताकि वो इस 3 घंटे शो को करीबन 2 घंटे को एक एंटरटेनिंग शो बना सके। और भाई रिसेंटली रेसल वोट्स की तरफ से ये वाली अपडेट आती है सामने। जो रेसल वोट्स की पूरी न्यूज़ है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर रेसल वोट्स ये बात रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर कुछ बातें चल रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रॉ के रोस्टर के अंदर बदलनी है और कौन से नए चेहरे हमें रॉ के अंदर लाने हैं। अभी फिलहाल जो 2 आइडिया आए निकलकर सामने, पहला आइडिया डेमन प्रीस्ट को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज देना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पुश देना। और दूसरा जो आइडिया भी फिलहाल आया निकलकर सामने वो आया अलिस्टर ब्लैक को रॉ के अंदर बुला लेना। अभी फिलहाल उनके जो प्रोमोज वगैरह है वो हम स्मैकडाउन के अंदर देख रहे हैं, लेकिन रेसल वोट्स का ये मानना है कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि हम अलिस्टर ब्लैक को सीधा उनकी जो रिटर्न है वो रॉ के अंदर करवाएंगे। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स जैसे जो बड़े सुपरस्टार हैं अभी फिलहाल उनका जो रोल है वो टैग टीम की तरफ बढ़ गया है और उनके टैग टीम में जानने के कारण जो रॉ का मेल का सिंगल्स डिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप उनका वीक हो गया है। और इसी कारण अभी फिलहाल डेमन प्रीस्ट को काफ़ी जल्दी पुश मिलने वाला है और एलिस्टर ब्लैक भी मे भी आने वाले हैं रॉ के अंदर। साथ ही में और भी काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आने वाले टाइम में हमें रॉ के रोस्टर में दिखाई देंगे। एक तरह का WWE रीसेट बटन दबाने वाली काफ़ी जल्दी रॉ का, ताकि रॉ एक बार फिर से इंटरेस्टिंग बन सके। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा WWE का डिसीजन है। अब कीथ ली को भी भाई रिटर्न करवा के कोई ना कोई अच्छा सा रोल दे दो तो मज़ा आ जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से डेमन प्रीस्ट को पुश देना तो ठीक ठाक सा आइडिया। अगर आप एडम
कोल को बुलाते हो रॉ के रोस्टर के अंदर तब काफ़ी मज़ा आएगा। फिन बैलर को बुला लेते हो तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से जो टॉप का मेल डिवीजन है वो बेहतर होने वाला है। ब्रॉक अगर आ जाते हैं समर स्लैम के आसपास तो भाई और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी फिलहाल ये कुछ चीज़ें जो कि बैक स्टेज के ऊपर डिस्कस हो रही हैं और भाई मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम है नहीं, मेरे हिसाब से करीबन मनी इन द बैंक के आसपास WWE इन सारी चीज़ों को हमें रीसेट करती हुई नजर आने वाली है। आगे अगर कोई भी और आइडिया निकल कर आता है सामने उसकी अपडेट भी आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी, लेकिन शायद आप लोग इस न्यूज़ वगैरह को सुन के थोड़े बहुत तो खुश हो ही गए होंगे। तो भाई अगर खुश हुए तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो और आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, चैनल को हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज है, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।